देखो आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जब पक्को पूछी जाओगे रेशियो को, ठीक है। जिन आप बोलते हैं सिक्का वाला पर्सन, अणमा अपन अलग तक कुछ याद कौन करनो, जिस तरह दे रखे हो ना, एक बार क्वेश्चन में पढ़ोगे अपना आप पढ़ जाओ के करना रहे हो है। एक बॉक्स में किमी तो पेन है, किमी पेंसिल है और रबड़ है। अण को अनुपात दे रखा अपन 3:2:1। को मतलब कि आप पहली क्लास में देख लियो तो का 3 पेन है तो 2 कितनी होंगी पेंसिल और 1 के होगो रबड़, ठीक है। जिस तरह दे रखे हो सेम टू सेम उस तरह लिख लेगा, पेन पेंसिल और रबड़, पेन पेंसिल रबड़। अन को रेशियो कितने दे रखे हो है तो आप कहेंगे 3:2:1 ये लिख रखे हो, ठीक है। इसको मतलब आपने के दे रखी है संख्या दे रखी है भाई 3 पेन है तो 2 पेंसिल है और 1 के है रबड़, या तो उनकी संख्या होगी। आगे की करना है यदि पेन पेंसिल और रबड़ की कीमत अण का रुपया की बात करांगा तो कीमत को अनुपात दे रखे है 3:2:2। कीमत को मतलब समझ गया का 3 रुपया को पेन है, 2 रुपये पेंसिल है, 2 रुपयों की है रबड़। ये देखो नीचे अपन की दे रखे पूरे बॉक्स की कीमत जो है 285 रुपया है, पूरे बॉक्स की कीमत की है 285 रुपया। अण की कीमत ज्ञात करा आप ज्ञात कर सकोगे, ज्ञात कर सका मैंने वो एक पेन जो है वो 3 रुपया को है और टोटल 3 पेन है तो कै रुपये कीमत होगी 3×3=9, ठीक है। अतः यह बात करा 2 रुपया पेंसिल है और 2 टोटल पेंसिल है तो कितनी कीमत हो जाएगी 4। इस तरह की बात करांगा रबड़ की तो ये कितनी हो जाएंगी 2, ठीक है। मैं को टोटल कीमत कितनी होगी तो हमको होगा 9 4 13 2 15, लेकिन टोटल कीमत 15 की बजाय अपन कितनी दे रखी है तो हमको होगा 285। अन्य काटांगा एक को मान काटांगा 15 एकम 15 क्या बच गया 13 135 15 निमा 135, यानी एक की कीमत कितनी हो जाएगी 19। एक की 19 है जो अपन पूछ रखे हो वो बता देंगे अपन की पूछ रखे हो है तो बॉक्स में कितने पेन है, पेन की संख्या तो यार 3 और एक को मान 19 है तो 3 को मान कितना हो जाएगा 19 तिया 57 बता देंगे तो आप सीधो ठीक कर देंगे। अब ए की बजाय अगला अपन यूं पूछ ले कि पेन की टोटल कीमत कितनी है, ठीक है, तो भी आप बता देंगे 57। पेन की टोटल संख्या कितनी है तो भी पूछ ले कितनी बता देंगे 57। अपन यूं पूछ ले पेन को जो बॉक्स है अण की टोटल वैल्यू कितनी है तो बस किसने गुणा कर देंगे 19 ने 9 से गुणा कर देंगे 19 निमा 171 उत्तर हो जाओ, ठीक है। जितनो बुझो है उतनो बता दो। तो एक क्वेश्चन इस तरह उतार लो, सारा क्वेश्चन सेम टू सेम यही आऊंगा आज। अगलो टाइप लिख लो टाइप नंबर 3 सीधो या लिख ले सिक्को वाले पर्सन। ए जगह है एक क्वेश्चन थार पेपर में 100% देखने मिलेगा हमने। आ जाओ ना वो है तो इतनी लो है तो फिर भी इतनी लेट हो जाऊंगा ना। ट्यूशन उतार ले जल्दी सी, इस अगला कर लियो आप ही। अरे ये क्वेश्चन फिर कॉपी उतार लिया करो, मैं फिर कहूँ बार बार मैं गाल रखी थी तो रीजनिंग की गाल रखी, मैथ की गाल ले कॉपी। या गलत लिख दियो तो, या गलत लिख दियो तो
उतार लेता हूं इसे। उतार लियो, कि उतार लियो साहिल। अगला क्वेश्चन कर लियो, आप उतार लियो सागे सागे। दे रखे है मन्नू के एक गुल्लक में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों में कुल 221 रुपया है। ठीक है, एक गुल्लक है, गुल्लक में टोटल क्या रुपया है, तो आप बता देगा टोटल रुपया दे रखे हैं अपन कितना, 221। ए गुल्लक में है कि क्या आलो निकल रहे भाई 50 पैसा है, 1 रुपयो है, और आलो क्या कहना रहे है 2 रुपयो। और अन रुपया को सिक्का को अनुपात दे रखो है 4:3:6 है। तो अपन ने बताना है टोटल की 50 पैसा का टोटल सिक्का सिक्का कितना है। सिक्का 1 लाख की संख्या बतानी, 52 47 काट दियो। निकाल दियो। देखो बदलना क्या में मुन्ना, बदलने की जरूरी क्या है। कौन साइल है, काट दियो। केरा क्यों सलम कौन पूजा, निकाल दियो 52। क्या दीपिका तुम ना टेम पाए करो। देख अपन दे रखे गुल्लक है, एक गुल्लक में के है, आप पकांगा पहला तो के है 50 पैसा, और के दे रखे है अपन दे रखे है 1 रुपयो, और अपन के दे रखे है आप पकांगा 2 रुपया। गुल्लक में 3 ही तो है, आगरा विदेश का आलो 5-20 रुपया, उसका 10-20 रुपया, यानी आप एक गुल्लक बनाए, वो गुल्लक में आलो सिक्का डाला 50 पैसे का है, 1 रुपया का है, 2 रुपया का। फिर है ना के दे रखे है टोटल जो रुपया है गुल्लक में वो दे दिया 221 रुपया। ठीक है, उनकी संख्या की बात करांगा, अगलो संख्या क्या है, साफ साफ कहना लग रहा है ये 4 रेशियो में है, ये 3 अनुपात में है, और ये 6 में। आगे बात समझ, ये नॉर्मल बेसिक सी बात है। थारकन 50 पैसे का 4 सिक्का यानी 4 अठन्नी है, तो थारकन टोटल क्या रुपया बना, 2 रुपया बना, यानी 100 पैसा को 1 रुपया बनाए, तो 50 पैसा का 4 है, तो टोटल कितना होगा 200 पैसा, और 200 पैसा ना पर रुपया हम कन्वर्ट करांगा तो क्या रुपया हो गया 2 रुपया, अन का 2 रुपया हो गया। 1-1 रुपये का थारकन 3 सिक्का है, तो क्या रुपया बन गया टोटल, हमको का 3 रुपया बन गया, शाबाश। 2-2 रुपये का थारकन 6 सिक्का है, तो टोटल क्या रुपया बन गया 12। टोटल क्या रुपया हो गया 12 3 15 2 17 रुपया होना चाहिए टोटल, लेकिन सवाल क्या कहने लग रहा है 17 को नहीं, टोटल कितना है 17 की वैल्यू अगला अपन कितनी दे रखी है 221। आलो क्या है गुल्लक में 17 को नहीं 221 है, तो मैं कहूंगा एक की वैल्यू कितनी है 17 एकम 17, क्या बच गया 5, आगे 1 17 दिया 51, एक की वैल्यू कितनी है 13 रुपया। अब अपन पूछो कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसा का सिक्का की संख्या कितनी थी 4, और एक को मान कितना है 13, तो 13 गुणा 4 आप सीधो सीधो के बता देंगे 13 चौके 52, 13 चौके 52, यही थारा उत्तर हो जाओ। कर ले इब थारे दिमाग में नहीं आओगी गुरुजी 50 पैसा था 50 गुना चाहे तो 200 क्यों कौन कराया, क्योंकि काल आप पढ़ो तो कि रेशियो जो है रेशियो को मात्रक बिल्कुल समान होना चाहिए।
आड़ का आलू पीसा देने लग रहे हो है, आड़ा रुपया देने लग रहे हो, तो या तो सबने थामे पीसा में कन्वर्ट करो या फिर सारी चीजें थामे रुपया में कन्वर्ट करो। लेकिन रुपया का मात्रक दिखा तो 1 2 3 4 मतलब 3 मात्रक रुपया का, तो अपन एक ही मात्रक पीसा वालों किस में चेंज कर लेंगे, रुपया में कर लेंगे। ठीक है, बाई चांस आड़े भी पीसा होंदा, आड़े पीसा होंदा, आड़े रुपया होंदा, तो अन रुपया ना पीसा में कन्वर्ट कर दे। जो काम अपन आसान लगे वो अपन वही करना। कर लोगे इस तरह को क्वेश्चन फिर। ठीक है, आगे पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगा, आराम तो उत्तर आ जाओगे। एक स्कूली बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे। आपका कोई पेन खरीदने गया, 3 अलग अलग प्रकार का खरीदा, एक की संख्या है 7, एक की संख्या है 6, एक की संख्या है 5, जिनकी कीमत भी अलग अलग है 5, 10, 15। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए टोटल 340 रुपया खर्च किया है, तो अपन बताना है 10 वाला कितना पेन खरीदा है अगले। निकाल लियो कितना है, 12। जोर तो बोल जाओ ना, बस आदमी देखनो बोलना जरूरी हुआ है। निकाल दियो, को नहीं आया, को नहीं मोनो, कितना आया, 12। तमुना पहला चीजें समझा करो, पहला कापी उतार के ताड़ ना करे करो। देखो अपन दे के रखो है, आपा कहां अपन भाई पेन दे रखा पहला तो, ठीक है। मैं वो पेन की टोटल संख्या कितनी है, तो आपा बता देगा पेन की टोटल संख्या जो है या वाली, या दे रखी है 7 है, आपा कहां 6 है, और कितनी है 5, यह तो संख्या है। और अपन के दे रखो है अगले पेन की कीमत दे रखी है अपन या वाली, मैंने वो टोटल कीमत कितनी दे रखी है, तो आपका कहांगा 5, या कितनी है 10 रुपया, या कितनी है 15 रुपया, यही चीज तो दे रखी है। ये न्यू बताओ कई की कीमत 5 रुपया है और टोटल 7 चीज है उनकर, तो टोटल कै रुपया लगेगा 35, यानी यू पेन एक 5 रुपया को हिस्सा 7 पेन खरीद दूंगा मैं, तो टोटल कै रुपया मन देना पड़ेगा हमको गुरुजी 35। अतः कोई पेन 10 रुपया को है और टोटल हम 6 पेन खरीद रहा हो, तो दुकानदार ने कै रुपया देगा 60, ठीक है। अतः कोई पेन 15 रुपया को है, कितना रुपया देगा 75, यही चीज तो दी गई। तो अपन टोटल कै रुपया खर्च करना पड़ेगा 75 और 35 कितना हो जाए 100, काट लो चाहिए मना, कोई दिक्कत को नहीं हो, एक बार सीधो कर लो फिर काट के कर लो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, रेशियो में। तो 15, 75 और 35 कितना हो गया 110, 110 और ये कितना हो गया 170, 170 का बराबर हमने दे रखा है क्या रुपया, हमको गुरुजी 340। एक को मान कितना है, हमको का 2, एक की वैल्यू 2 का बराबर है, तो अपन पूछो उसने 10 रुपए वाले कितने पेन खरीदे, संख्या तो यह है 5 पेन खरीदा था, एक को मान 2 है, तो 5 ने हमें 2 से गुणा कर दोगा, 5 गुणा 2, तो सीधो सीधो थारा उत्तर क्या आ जाओगे, कितना पेन खरीदा 10, यू आ जाओगे। तो 12 किस तरह निकाल दियो, ठीक है। और थमिन को गुरुजी अन्य काटांगा आपा, चलो अन्य काट लो, कैद काटांगा 5 से काटांगा 5 7 35, 5 से काटोगा 12, 5 से काटोगा 15, या वैल्यू आ गई तारकन, देख दे। अच्छा 10 वाला बुझ जाएंगे, ये वाला 10, ठीक है गलती हो गया, उसने पूछा 10 रुपए वाले कितने पेन खरीदे, तो 10 रुपया वाला तो 6 पेन खरीदा था, 6 गुणा 2, तो आपका कह देगा 6 गुणा 2 बराबर 12। 10 रुपया वाला की 12, 15 रुपए वाले पूछे को 10, और अपन 5 रुपए वाला की पूछ ले को 14। इब हम यदि अन्य काटे तो ये कितना हो गया 12 7 19, 19 और 15 34,
34 के बराबर कितने दे रखे हो हमने, हमको का गुरुजी 340, तो 1 के बराबर कितने हो जाएगा 10। अब देखो यदि हम ने 10 से 8 गुना कर रहे भाग कर रहा हो तो n भी 10 से भाग करो, फिर रेशियो मेथड तो यही कहनी थोड़ी, एक साइड में हम भाग कर दोगा, एक साइड में करो ही करूंगा। n भी यदि आप 5 से भाग करांगा तो 1 की वैल्यू तो 2 ही आनी। अपन बुझे कौन सो हागलो 10 रुपए वाले ये रहा, 10 रुपए वाले टोटल कितनी संख्या है, आप कहेंगे 6, तो 6 ने फिर 2 से गुणा करते हो, 6 दूनी 12। यदि हम आड़ा इस तरह करिए 5 बार और कट दो, जितनी बार काट रहा हो उतनी बार इस वैल्यू में भी हमने काटनी पड़े होगी। ठीक है, कर लोगा, करने तो कौन ला रहे थे, हमने 3 तो बता दिया तरह का सवाल कर खड़े दिए, वो तो इन तो देख लिया होगा ना। ठीक, आगे भी सेम क्वेश्चन है। एक स्कूली बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, उन पेन की संख्या दे रखी है अगला 7:6:5, या तो है पेन की संख्या 7:6:5, यदि उनकी कीमत सेम, वही सवाल है तो चलो यो कर दो। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, 6:7:8 में। पुराने सिक्कों की कीमत जो है वो 1 रुपये, 5 रुपया और 10 रुपया। यदि बॉक्स में सिक्कों की कुल कीमत 847 रुपये है तो 10 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। हम्म, 56। हाँ, साहिल कह रहा क्यों मना, तो फिर निकालिए रिंकू, कुछ सही बता। ठीक, देखो ना, अपन पहला कह दे रखो है 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं 6:7:8 में, यानी यो अगला कह दे रखी है, आपका कहां संख्या दे रखी, कितनी दे रखी है 6:7:8, या तो संख्या है, और बाद में क्या दे रखी है, कीमत दे रखी है, कितनी कीमत है, तो आपका कहां कीमत दे रखा है 1:5:10। ठीक है, तो तू ही सोच, कोई पेन है, कोई सिक्कों को एक कीमत है जन की वो टोटल 6 सिक्का है, वे टोटल तो क्या रुपये बन गया टोटल, तो आपका कहां उस पूरे बॉक्स की कीमत कितनी हो जाएगी 6। अतः कोई सिक्के की कीमत है 5 और अतरा का थारकन 7 सिक्का है, यानी 5-5 रुपया का 7 सिक्का है, कितना हो गया 35। सेम यही बात कहने ला रहे है 10-10 रुपया का 8 सिक्का है, तो क्या रुपया हो गया 80 हो गया, कौन हो गया। ठीक है, अन्य जोड़ांगा पा 80 30 110 110 5 115 115 और 6 121, यही तो अपनी टोटल कीमत। अन्य सबकी टोटल कीमत कितनी बनी, आपका काम भाई गुरु जी 121, और 121 को नहीं क्वेश्चन में क्या कहने लग रहा है, यदि बॉक्स में सिक्कों की कुल कीमत जो है, टोटल कीमत कितनी दे रखी था हमने 847, यानी 121 के बराबर 847 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और यह चीज अपन बात करने की जरूरी को नहीं, 121 को पाड़ो क्या नहीं को नहीं। ठीक है, तो आप की कहेंगे अन कोई इकाई कोंग देख के 7, तो एक ने कह तो गुणा करा पा की इकाई कोंग 7 आ जा, तो आप की कहेंगे 7 है, तो अपन सीधी सीधी इसने 7 से गुणा करके देखनी चाहिए, 7 एकम 7, 7 ने 2 तो गुणा करा 7 दूनी 14, असल पाई 1, 7 एकम 7 और 1 8 847, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर है 7 के बराबर। या निकाले बाद में अपन पूरा क्वेश्चन हो जाए, ईब अपन जो दे रखे हो अपन वो ही निकालना, अपन क्या कह रखे हो है 10 रुपए वाले सिक्के, तो 10 रुपये वाला सिक्का तो ये है, और अण की संख्या कितनी है 8,
यही तो पूछ रहा है कि 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 8, और एक को मान कितना है, आप कहेंगे 7, तो 8 गुणा 7 आप सीधो सीधो बता देगा 8 7 56। ठीक है, तो सीधो सीधो बता देगा 56, क्यों थारो आंसर हो जाओ। इब हम के रह जाए मेरी यार समझ में को नहीं आ, छोटी छोटी चीज तो पूछ रखे था हमने। कुछ 1 रुपये, कुछ 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों का कुल मूल्य टोटल वैल्यू के दे रखे है 93.75 है, और उनकी संख्या को अनुपात भी दे दिया था हमने 3:4:5 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी, यानी 50 पैसे का कितना है, 1 रुपये का कितना है, और 25 पैसे का कितना है। ये ऑप्शन 45 60 75। निकाल दियो सुताड़ो कि तुक्को बताया है, तुक्को मारे को निकाले है। ए ऑप्शन ठीक है। कौन है दीपिका? साहिल कह रहे जमुना दे रहो। देख ले मुना, बाद में कर लियो। देखो अपन के दे रखो है, आप कहेंगे भाई अपन तो दे रखे हो 1 रुपये का सिक्का, और के दे रखे है 50 पैसे का सिक्का, और दे रखे है 25 पैसे का सिक्का, ये तो दे रखे। अन की टोटल वैल्यू अपन कितनी दे रखी है, आप कहेंगे 93.75 टोटल वैल्यू दे रखी है। लेकिन अपन अन की संख्या भी दे रखी है, अन की मैं कहूंगा टोटल संख्या कितनी है, तो हमको 3, ये कितना है 4, ये कितना है 5, यही तो है। अब 1-1 रुपये का तारकन 3 सिक्का है, तो टोटल कीमत कितनी होगी, तो हमको 3, यही तो बनेगी। 1-1 का तिरकन 3 सिक्का है, तो क्या रुपया बनेगा 3। अतः तिरकन 50-50 पैसे का 4 सिक्का है, 4 अठन्नी है, तो क्या रुपया बनेगा 2 रुपये बनेगा। तो आप कहेंगे अन का क्या रुपया बन गया 2। अतः 25-25 पैसा है तिरकन, 5 है टोटल, यानी 5 चमन्नी है तिरकन, तो क्या रुपया बनेगा 1 रुपये 25 पैसा, 1.5 रुपये ना 1 रुपये 25 पैसा। समझ गए मुना, 25 ने 5 से गुना कर लिया, 25 5 125, लेकिन यह वैल्यू पैसा में है, और आप कहेंगे 100 पैसा बराबर 1 रुपये, तो 100 से भाग दे 125 ने, तो भी आप कितना बताऊंगा 1.25। तो तिरकन टोटल कीमत कितनी होगी 3 2 5 5 रेखे 6.25, यही तो होगी। और 6.25 के बराबर के दे रखे तुमने 93.75। ठीक है, 2 के बाद में दशमलव ए साइड है, 2 के बाद में दशमलव ए साइड है, यानी आप दशमलव होता है, हम दशमलव काट सको, ए दशमलव होता है या दशमलव काट दी। ठीक है, अब अपन बेरो है 25 की स्क्वायर कितनी है 625, यानी यह संख्या 25 तक घटेगी,
तो आड़ा कितना बचेगा 25। इसने आप 25 तक काटांगा तो 25 दिया 75, कितना बच गया 15, 25 दिया 75, 75 10 85, 85 18 बच गया 187। तो आगे कितना है 25 आता 175, कितना बच गया 12 25, 125 25 पंजू 125 कट गयो पूरा पूरा। इसने फिर 25 तक काटांगा आपा 25 एकम 25, 12 बचा 125, 25 पंजू 125, यानी एक की वैल्यू क्या के बराबर आओगी आपा कहांगा 15 के बराबर। इब जो अपन पूछो वो बता देंगे। अपन पूछो के है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो आपका कहांगा यह कितनी है, एक की वैल्यू 15 है, ये टोटल कितना सिक्का था 15 थिया 45। इब एन दो तक गुणा कौन करनी, क्योंकि संख्या तो यह है, आई बात समझ में। तो ए को मान 15 है, 15 गुणा 4 करांगा तो ए को मान कितना आ जाएगा 60, ठीक है। और तीसरा पकांगा संख्या तो यह है 5, ए को मान 15 है तो 15 गुणा 5 आप सीधो सीधो के बता देंगे 75। आगे बात समझे। अपन कीमत बूझ दो तो इससे गुणा करनी थी, 3 गुणा 15 45, 3 गुणा 15 गुणा 2 15 दूनी 30 और अण की गुणा कर दे 15। समझ गयो। ये देखो पेपर में तारे यू सवाल 100% आवा। और इस तरह को क्वेश्चन यदि अपन दूसरे तरीको करना हुआ है तो देखो, यदि मैंने को 70 के बजाय किमी भी ऑप्शन दे दो और पेपर में 100% दूसरा ऑप्शन पाओगे, चलो वो ना भी पाओ तो यूं मान लो 70 ही है थारशा में ऑप्शन। तो अपन याद दे रखो है उनकी संख्या को अनुपात कितना है 3 4 5, यो है कौन संख्या का अनुपात 3 4 5। तो जो आंसर निकलेगा, जो ऑप्शन निकलेगा तारो यो भी 3 4 5 तक भाग 100% जान दो पाओगे। यानी पहला ऑप्शन 3 तक भाग जागो, दूसरा ऑप्शन 4 तक भाग जागो, तीसरा ऑप्शन क्या तक भाग जागो 5 तक। 100% चीज होगा। आई बात समझे। हमेशा हर क्वेश्चन न्यू को नहीं भाई, ए क्वेश्चन की बात करें आपा पूरी मैथ निकाल लो था मी, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू तक 100% कट दी पाऊंगी। तो मैंने 3 को भाग 45 में जाके हमको गुरु जी जा है, तो ये थारा उत्तर उसका है। 4 को भाग 60 में जाके हमको का जा है, 5 को भाग 75 में जाके जावे, 46 में 3 को भाग जाके कौन जा, तो यो वाला ऑप्शन आप लोग को देखो नहीं उसका। 3 को भाग 40 में जाके तो यो वाला भी ऑप्शन का देखो नहीं उसका। और एम जा है 3 को भाग 42 में जा है, 4 को भाग 56 में जा है, 5 को भाग 70 में जा है, सब में जा। इब एक तो था 4 ऑप्शन के ऊपर तुक्को मारो। और एक छोटी सी चीज देखनी थी अपन, 3 को भाग किस में जा है, एक में थामने न्यूकू अन दोया में तुक्को मारो तो सही उनका चांस 50% हो जा। और 4 में तापा एक तुक्को मारा तो सही उनका चांस 25% हुआ है। आई बात समझे। तो कम से कम अपन दोया में एक उत्तर बताना है तो अपन न्यूत मान के चलो भाई दोया में एक तो सही उसका तुक्को मारे, ठीक है। बाकी पेपर जब आओगे तो 100% है तारशा में दो ऑप्शन कौन पाओ, इसो एक ही ऑप्शन पाओगे। क्यों पेपर बनानी है बेर हो कि पेपर में टाइम की कितनी अहमियत हुआ है। वो अपन इस तरह का क्वेश्चन दे है कि बालक बिना कॉपी पेन चलाए जो संख्या कटती हो उसने काट दे। यदि आड़े बेहतर हो तो बाई चांस ऑप्शन तो यू बताओ अपन यू सवाल करना पड़ा के अपन मतलब ही को सवाल करना पड़े। आप बता देना बेहतर में 5 को पूरा पूरा बाकुन जा तो ये ऑप्शन भी कट जान दो। तो एक ऑप्शन अपना बच दो 45 60 75 बिना काटे भी बता दे, ठीक है। तो अपन आड़े काटनो भी सीखनो भी काटी किस तरह जा। और बाई चांस इस तरह का ऑप्शन फर्स्ट जब भी था सवाल ना निकले बाई चांस पेपर में तो अपन यह चीज देखनी चाहिए भाई बाग किसते जान लग रहे और जिसते भाग जा अपन वो ही आंसर टिक कर देना। कर लोगा इस तरह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 651 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना 5 गुना बराबर हो तो अपन सी को हिस्सों बताना। और कल इस तरह को टाइप आप पढ़ो तो ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना बराबर है। तो अपन बताना है सी को टोटल हिस्सों कितना आओगे। हम्म 315।
वसल्लम। शाबाश, इतनी चीज लिखी बाद में क्या समझ को नहीं आते रहे। क्या लिख दी इतने, एक हिस्से का 2 गुना किसका बराबर, बराबर को मतलब बराबर किसका बराबर है, बी को 3 गुणों, यू बराबर किसका है, सी को 5 गुणों। तो अपन तो अन्य सही रेशियो में लानी पड़ेगी पहली चीज तो 5 3 2 का रेशियो ले ले, कितना आ गया 30, आगे को नहीं आगे। तो मैंने कहूँगा 30 में इसको भाग 2 को भाग देखो तो ए की वैल्यू कितनी आओगी 15, बी की कितनी आओगी 30 में 3 को भाग देखो 10, और सी की कितनी आओगी, तो 30 में 5 को भाग देंगे 6, तो यो ए को मानोगे 15, यो बी को मानोगे, यो सी को मानोगे 15 10 25 6 31, 31 किसके बराबर दे रखे है 651, तो 31 दूनी 62, 31 बच गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 21। अपन पूछो सी को हिस्सों तो यो है, तो 21 सी के कितना है, तो कहो जी 20 सी के 120 और 6 126। समझ गए, इतनी चीज के बाद में क्वेश्चन को आंसर कौन आया यार, कौन आ देखो कल कराचा की काटा था कि क्वेश्चन कौन काटा ने काटा, तो मुना निकल आ रही हो क्वेश्चन। पहले और दूसरो टाइप देखो मुना बहुत जरूरी चीज हो है, हम तीसरे दिन पढ़ रहे हो तो पहले और दूसरो टाइप तो अपना याद होना चाहिए भाई आपका क्वेश्चन किस तरह करो। तो अब देखो जिस तरह क्वेश्चन दे रखो है अपन उस तरह ही चाल लो, हमेशा को मैं ए साइड पे चल जाओ मैथ में और आड़ा के रुकूगा तो थारो मैथ को 100% क्वेश्चन सही हो पाओगे। अपन गिरा क्यों 651 रुपया टोटल, 3 आदमी में बांटना है ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, किसके बराबर है बी के हिस्से को 3 गुणों, और यू किसके बराबर है सी के हिस्से को 5 गुणों, सब आपस में बराबर है। आगे बात समझ गया। तो मैं सामने न्यू कहूं कि ए को हिस्सों को 2 गुणों किसके बराबर है बी के हिस्से का 3 गुणों, और यू किसके बराबर है हमको होगा सी के हिस्से को 5 गुणों बराबर है। 2a बराबर 3b बराबर 5c, ये सब बराबर दे रखा है। ए के हिस्से को 2 गुणों किसके बराबर है बी के हिस्से को 3 गुणों, यू किसके बराबर है सी के हिस्से को 5 गुणों। और कल इस तरह को थारा टाइप शाह में आए तो एज रहता है ए को बी को और सी को मान बतास कहां पा बतास कहां किस तरह ठीक है। ए का भी सामने मैं 3 तरीका बताया था किस तरह भी निकाल लो चाहिए हमें एज जगह निकाल सको। पहली चीज तो क्या होगा ए अनुपात बी कितना दे दियो, ए को मान 3 आ जागो और बी को मान कितना आ जागो 2। इस तरह था ना बी और सी को मान दे रखो है, तो बी को मान कितना होगा 5 और सी को मान कितना होगा 3। जो खाली जगह है उसमें यह वैल्यू रख दो 2 और आड़ खाली वैल्यू है तो रख दो 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई था हमको गुरुजी 5 दिया 15, बी की 5 दूनी 10 और सी की कितनी आ गई 3 दूनी 6। ठीक है, यानी इसकन कितना हो गया 15 एकन 10 एकन 6, तो तीनों गण टोटल कितना हो गया 15 10 25 और 6 31। लेकिन तीनों गण 31 थोड़ी, कितना है हमको गुरुजी तीनों गण कितना है 651 है। तो 651 में 31 को भाग दूंगा 31 दूनी 62, 3 बचेगा 1 31 एकम 31। तो एक की वैल्यू क्या के बराबर है आप कहेंगे 21 के बराबर। जब एक की वैल्यू 21 के बराबर तो अपन पूछो सी को हिस्सों कितना है, सी का हिस्सा में क्या रुपया पाते आया था 6, तो 21 गुणा 6 आप क्या करांगा 126 और यू ही तारो आंसर हो जाओ। ठीक है, एक तरीको तो मुना यू इस तरह भी ना काट दो थामी एन तो काट दो चाहिए तो कोई काम को नहीं लो। ये देखो थरशा में यह वैल्यू आई 2a किसके बराबर है 3b बराबर 5c। इस जगह पर यदि हमने ए बी और सी को मान निकालना तो हमने 2 को 3 को और 5 को एलसीएम लो। 2 को 3 को और 5 को एलसीएम कितना होगा 30, और 30 में इस 2 को भाग देंगा तो होगा ए की वैल्यू कितनी आओगी 15, 30 में 3 को भाग देंगा तो बी की वैल्यू कितनी आओगी 10, और 30 में आप 5 को भाग देंगा तो सी की वैल्यू कितनी आओगी 6। यही तो है 15 10 25 25 6 31। इस तरह कर लो जी। इस तरह भी ना करो थरशा में यह वैल्यू आ गई 2a बराबर 3b बराबर 5c। इस जगह पर यदि हमने a को मान निकालना है तो यह a वैल्यू लखो लो बस, तो अड़ के बच्चों 3 और 5 अन की गुणा कर दो बस। बी और सी को गिनना सिर्फ और सिर्फ नंबर गिनना, 3 गुणा 5 करोगा a को मान कितना होगा 15। अतः जब हम b को मान काटो तो b वाली वैल्यू लखो लो,
ए और सी यानी 2 गुणा 5 करांगा तो बी को मान कितना होगा 10। इस तरह जब हमें सी की वैल्यू काटूंगा तो सी वाली कौन गिननी, ए और बी की गिनूंगा 3 दूनी 6, तो यही वैल्यू आओगी ए की 15, बी की 10 और सी की 6। तो 3 तरीका होना जो हमने बढ़िया लगा वो चार्ट की कर ले चाहिए। ठीक है, सबसे बढ़िया तो रहा है यू वाला, भाई अन दोनों की वैल्यू लखो लो कर लो। ठीक है, यदि यू भी ना पल्ले पड़े हो तो तुम तीनों को एलसीएम ले लो और सिर्फ नंबर तक भाग देना। यदि यू भी ना हुआ तो यू तो अपना जमा परफेक्ट रेशियो हुए है, ए और बी को निकाल लो, बी और सी को निकाल लो। और इसमें दिक्कत क्या है, जो थार शामी 4-5 संख्या दे देगो, पेपर में देखो नहीं मैक्सिमम 4 ही संख्या देगो, तो एज का हमने 5-7 सेकंड फालतू लगेंगे, बस यो फर्क है। ठीक है, इस तरह यदि 5 भी संख्या होती बराबर 4D तो भी ए को मान काटना दो तो तीनों की गुणा कर दो, बी को मान काटो तो बी वाली ना गिनो अन तीनों ही गुणा कर दो, सी वाली काट दो तो सी ने ना गिनो अन तीनों ही गुणा कर देगा, और डी को काट देगा तो डी की मत गिनो अन सब की गुणा कर दो। वो ही ए बी और सी को परफेक्ट रेशियो होगा, वो ही इसको मान होगा। आगे बात समझ में कर लोगा इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गांगुली 450 गिफ्ट को 4 बच्चों में बांटता है। ठीक है, लेकिन बराबर कौन देने लग रहे हो, पहले बच्चे को दूसरे बच्चे से 2 गुना, यानी पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे से 2 गुना दिया और तीसरे बच्चे ने 3 गुना दिया और चौथे बच्चे ने 4 गुना गिफ्ट दिया। तो अपन बताना है चौथे बच्चे को कितने गिफ्ट मिले हैं, ए को आंसर बताना। सेम टू सेम पिछलो ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज को नहीं। गांगुली 450 गिफ्ट को 4 बच्चों में बांटता है, पहले बच्चे को दूसरे बच्चे से 2 गुने, तीसरे बच्चे से 3 गुने और चौथे बच्चे से 4 गुने गिफ्ट मिलते हैं। तो चौथे बच्चे को कितने गिफ्ट मिले हैं या ही बताने। क्यों ना, जिस तरह दे रखे है देखो 450 गिफ्ट 4 बच्चा में देना, मैं 450 गिफ्ट बांटना चाहूँ 4 बालका, कहने के ला रहे पहले बच्चे को दूसरे बच्चे से 2 गुने, तन्ने इससे 2 गुना मिलेगा, जो अगलो बालक है तीसरे बच्चे से 3 गुना मिलेगा और चौथे बालक तक क्या गुना मिलेगा, 4 गुना गिफ्ट मिलेगा। तो हमने न्यू बताने चौथे बच्चे को कितने गिफ्ट मिले। कौन है, बिल्कुल आसान सो क्वेश्चन है मुना, बस लैंग्वेज हमने समझने की जरूरी है। चौवन निकाल लियो, ये लिखो 12 6 4 3। के का डरिंग को दो कौन है दीपिका, देखो ना के कहने लग रहा है वह चीज देखनी जरूरी। गांगुली 450 गिफ्ट को 4 बच्चों में बांटता है, 4 बालक होगा, मैंने कहूंगा भाई एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी, इस तरह करके 4 बालक होगा। एक क्या कहना रहा है, पहले बच्चे को दूसरे बच्चे से 2 गुने गिफ्ट मिलते हैं, पहले बच्चे को दूसरे बच्चे से 2 गुने गिफ्ट मिलते हैं। मैंने कहूंगा यो पहलो बालक है, इसने दूसरे बालक तक 2 गुना गिफ्ट मिलेगा, बराबर है कौन चीज। ठीक है, और क्या कहना तीसरे बच्चे से 3 गुने, इस तरह कितना मिलेगा 3 गुना।
और चौथे बचत कितना मिल रहा है हमको गुरु जी 4 गुना। पहली चीज आ गई ए बी सी डी, ठीक है, 2A बराबर 1B बराबर 3C बराबर में 4D, यही चीज तो है। एज कहता है वही वैल्यू करने अपन A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ठीक है। इब की रहेगा, इब तो काट दो आगे, इब तो निकाल दोगा। इस जगह तो मुना ए की वैल्यू निकालोगा, वही बात है ए ने निकोलो अन की गुना करांगा 4 तिया 12। इस तरह बी की है तो बी ने लकोलो 4 तिया 12 दूनी 24। इस तरह सी की करोगा, सी ने लकोलो 2 एकम 2 4 दूनी 8। इस तरह डी की करोगा, डी ने लकोलो 3 दूनी 6, ठीक है। तो टोटल क्या गिफ्ट हो गया 24 12 36, 36 8 44, 44 6 50। मैंने वो टोटल गिफ्ट 50 है, हमको गुरु जी 50 को नहीं, टोटल कितना है 450 में कोई बात को नहीं। एक की वैल्यू क्या बराबर हो जाएगी, हमको 9 के बराबर। जब एक की वैल्यू 9 के बराबर है तो चौथे कितना मिल रहा है, हमको गुरु जी चौथे तो 6 गिफ्ट मिल रहा है। तो 6 गुना 9 करांगा, सीधो सीधो आंसर की बता देंगे 6 निमा 54। तो इस आसान की पाओगे तुम्हें, कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन आऊंगा तुमने, ये सारा का सारा क्वेश्चन तार पेपर में आऊंगा, सिक्का वाला पर्सन पूछ के नाम तक, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसों यू करेंगा। ये चीज तुम ना काल आप पढ़ चुके हैं कि इस तरह की कोई वैल्यू आ जा तो इस जगह पे हमने ए को बी को सी को डी को मान निकाल लो, ठीक है। अब हम देखो एज कहता है ए रेशियो बी करके निकाल दा, ए अनुपात बी निकाल दा, एक को मान 1 तो बी को 2 तो। इस तरह हम बी और सी को मान काट दा तो बी को मान 3 तो सी को 1 है। अतः सी और डी को मान निकाल दा तो सी को 4 है और डी को कितना है 3 है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमने लंबो टाइम लग गया। फिर एज का हमें 2 बरोगा, आड़े भी 2 बरांगा, आड़े 1 आड़े 3 आड़े 4 आड़े 4, खाली जगह में यही तो बरा। फिर इनकी गुणा करूंगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 12 24 8 6, यही चीज आनी थी। तो यह चीज तो मैं मुख जवानी बताई थी, 12 24 8 6 आऊंगा। किस तरह आऊंगा, जब ए को मान काटना तो ए ने लको लो और नंबर के आपस में गुणा कर दो 4 तिया 12। इस तरह बी को मान काटांगा तो बी ने लको लो और 3 ही गुणा कर दो 4 तिया 12 दूनी 24। सेम टू सेम सी की वैल्यू निकालांगा, सी ने लको लो 2 एकम 2 4 दूनी 8। इस तरह डी की वैल्यू निकालांगा तो डी ने लको लो 3 एकम 3 दूनी 6। तो ए बी सी और डी को तारकन बिल्कुल परफेक्ट मान आ जाएगो यो वालों। और सारा कन जोड़ूंगा मैं गिफ्ट तो कितना बना 50, अगलो बाटे कितना है 450। तो एक को मान क्या बराबर हो जाएगा 9 के बराबर। एक को मान 9 के बराबर तो मैं रखूंगा डी गन कितना है तो 9 6 के 54। आई बात समझे, तो नो मतलब सोनू 3 6 9 12 न्यू मान की करने की क्या जरूरी है मुन्ना सही तो आवेगा। ते देख के कर रखो है ते अन सब ने के कर लियो, अन को गुरुजी 3 है, ए को 6 है, ए को 9 है, ए को 12, सबको 3 गुना ही तो कर रखो। अन्य तो 8 गुना करके मान ले चाहिए, आंसर तो सेम ही आओगे। क्योंकि आप कहा ये सारी चीज 3 तक कटे भी तो 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 तिया 9 3 चौकी 12, इसलिए तो सबने 8 गुनी मान ले चाहिए 10 गुनी मान ले। क्योंकि रेशियो मेथड ही होगा है कि 10 गुनी मानोगा तो सारी संख्या 10 तक कट जाएंगी, 8 गुनी मानोगा तो सारी संख्या 8 तक कटेंगी। अब तो 3 गुना मान ली तो सारी संख्या 3 तक कट गई। इतनी तो बात से आसान मुन्ना सामने लग है, लेकिन आराम से करोगा ना क्वेश्चन तो कम टाइम में करना जरूरी हुआ है। क्वेश्चन पेपर तो हम जाओगा आगे पेपर देने तो सारा बालक क्वेश्चन तो सही कर देगा, लेकिन उस सही टाइम का मैं सही कितना कर रहा। ये तो हम एसएससी को पेपर दूंगा तारकन मिनट है 60, क्वेश्चन है 80, यानी हर क्वेश्चन खातिर तो हमने 1 मिनट भी कौन मिलने लग रही। तो यदि क्वेश्चन में तो हमें 1 मिनट लगा हुआ तो 60 मिनट में तो तारकन 60 ही क्वेश्चन होया, तो 20 किस तरह करोगा। तो ए बात का तरह अपन ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, सारी चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, कल आप दूसरा टाइप पढ़ांगा, कल इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है। कल ये नया टाइप पढ़ लेंगा, ए और बी क्या यू कौन इतना है, ठीक है, इनको टोटल बुझ लेगो, इनको मल्टीप्लाई बुझ लेगो, इस तरह का क्वेश्चन बुझ जाएगा। आसान लग गया होना था, हम पढ़े रहा है ये पहला, ठीक है। बाकी करांगा पक्का।